नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, जय बजरंगबली। आप सभी कैसे हैं? आज की ये बात कृपया हल्के में ना लें, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो या संदेश नहीं है, बल्कि ये आपकी किस्मत की वह महत्वपूर्ण फाइल है जो स्वयं हनुमान जी के दिव्य दरबार से अनुमोदित होकर आपके सामने प्रकट हुई है। आज जो प्रतिज्ञा और वचन मैं आपको देने जा रहा हूं वह महज जुबान की बात नहीं है, बल्कि अग्नि की ज्वाला और बालाजी के चरणों की पवित्र शपथ है। आप इसे लिखकर सुरक्षित रख लीजिए। यदि आज जो मैं कह रहा हूं वह अगले 24 घंटों और आने वाले दिनों में आपके जीवन में सत्य के रूप में उतर कर नहीं आया, तो मैं अपने इस आचार्य रूप को यहीं समेट लूंगा, अर्थात अपनी इस भूमिका को छोड़ दूंगा। इतना गंभीर और बड़ा वचन कोई मजाक में नहीं देता। मेरे प्यारे साधकों, आज मैं इतनी बड़ी और हृदय को छू लेने वाली खुशखबरी लेकर आया हूं कि यदि आप इसे पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से सुनेंगे तो स्वयं कह उठेंगे कि महाराज, आज तो मेरी रूह तक हिल गई। मेरे अंतर्मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। आपने पिछले कई दिनों, महीनों या वर्षों में बहुत सारी रातें आंसू बहाते हुए गुजारी हैं। छत की ओर ताकते हुए ईश्वर से बार बार यह प्रश्न किया होगा कि हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हर बार मेरे हिस्से में केवल हार और निराशा ही आती है। लोग आपको देखकर मुस्कुराते हुए कहते होंगे कि इसके नसीब तो फूटे हुए हैं, या पीठ पीछे आपको अपशकुन तक कह देते होंगे, आपकी किस्मत पर हंसते होंगे। लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट और दृढ़ता से बता रहा हूं कि आप कमीने या अभाग्य किस्मत वाले कदापि नहीं हैं, बल्कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके भाग्य में दबा हुआ राजयोग छिपा हुआ है। एक ऐसा राजसी योग जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। फर्क केवल इतना है कि आपके ऊपर बैठे कुछ ग्रहों ने आपकी उस चमकदार किस्मत पर धूल की परत चढ़ा दी थी, और आपके आसपास के कुछ नकली अपनों ने उस धूल में कीचड़ मिलाकर उसे और गंदा कर दिया था। लेकिन सुनिए मेरे साधक, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। वह निरंतर घूमता रहता है और परिवर्तन लाता है। आज जो घड़ी और समय चल रहा है वह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य काल चक्र है जिसमें शनि, गुरु और मंगल जैसे प्रमुख ग्रह एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना रहे हैं कि आपकी किस्मत का पुराना जंग लगा हुआ ताला अब स्वतः ही खुलने लगा है, जगह बदलने लगा है। आप अब तक जिस दरवाजे पर सिर पटकते रहे, जिसके आगे रोते गिड़गिड़ाते रहे, शायद वह दरवाजा आपके लिए बना ही नहीं था, वह गलत दिशा थी। अब जो नया दरवाजा खुलेगा वह आपको सीधे उस जीवन की ओर ले जाएगा जहां इज्जत की वर्षा होगी, धन की बहार होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैन की गहरी नींद होगी, वह शांति जो आपने लंबे समय से खो दी थी। लेकिन पहले एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए मेरे प्यारे साधकों, ये जो मैं कहने जा रहा हूं यह कोई लोभ या प्रलोभन नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर चेतावनी है, एक सावधानी का संदेश है। यदि आप इस संदेश को आधा अधूरा सुनकर या पढ़कर बीच में ही छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत के गले में स्वयं फंदा डाल दिया है। आपने अपने हाथों से अपनी खुशियों को नष्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जो चीज सबसे कीमती और मूल्यवान होती है उसके लिए सबसे अधिक पहरा और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे किसी राजा के खजाने की रक्षा के लिए मजबूत दीवारें और सैनिक होते हैं, ठीक वैसे ही जो खुशखबरी आज आपकी ओर दौड़ती हुई चली आ रही है उसके सामने भी 3 प्रकार की रुकावटें खड़ी हैं जो आपको परीक्षा में डालेंगी। पहली है आपका खुद का डर, वह आंतरिक भय जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरी है आपका गुस्सा, वह क्रोध जो छोटी बात है तो पर भड़क उठता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। और तीसरी है आपके चारों ओर घूमती हुई कपटी आत्माएं, चाहे वे इंसानों के रूप में हो या नकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में जो आपकी तरक्की से जलती हैं। आज मैंने कहा कि सभी का मुंह मीठा करना पड़ेगा, इसके पीछे भी एक गहरा दिव्य संकेत छिपा है, एक रहस्य है। देखना, जिन साधकों के भाग्य में यह संदेश वास्तव में लिखा हुआ है उनके घर में अगले कुछ दिनों में किसी ना किसी रूप में मिठाई जरूर आएगी। वह मीठापन आपके जीवन में घुलेगा, चाहे वह किसी की नौकरी की खुशखबरी हो, किसी रिश्ते की बात पक्की होने की सूचना हो, पुराना अटका हुआ पैसा अचानक हाथ में आ जाना हो, कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ मामला आपके पक्ष में घूम जाना हो, या फिर घर में कोई अन्य शुभ समाचार हो।
जैसे किसी की सेहत में सुधार या कोई नया अवसर, किसी न किसी रूप में वह मीठी बात आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, आपके जीवन को मधुर बनाएगी। बस फिक्र इस बात की है कि कहीं आप उस दस्तक की आवाज को पहचानने से पहले ही डर या संदेह में दरवाजा बंद ना कर दें, कहीं आप उस अवसर को खो ना दें। अब ध्यान से सुनिए, आज जो बड़ी खुशखबरी आपकी ओर बढ़ चली है, वह एक नहीं बल्कि 5 दिशाओं से आ रही है। जैसे 5 दिशाओं से सूर्य की किरणें आकर जीवन को रोशन करती हैं। अभी मैं पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि यदि सब कुछ खोल दिया तो कुछ लोग भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले बैठेंगे, अपनी उत्सुकता में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। लेकिन इतना इशारा जरूर करूंगा कि आप समझ जाएं, और यह बात मेरे अपने जीवन के अनुभव से भी जुड़ी हुई है, जो मैंने वर्षों की साधना से सीखा है। पहली दिशा धन और आर्थिक पक्ष से जुड़ी होगी, जहां वह पैसा जो आपको छोड़कर चला गया था, जो आपकी मेहनत का फल बिना किसी स्पष्ट कारण के अटक गया था, जो अवसर आखिरी क्षण में आपके हाथ से फिसल जाता था, अब ग्रहों की चाल उस सब पर नया फैसला लिख रही है, जैसे कोई पुरानी किताब में नई कहानी जोड़ी जा रही हो। आप अचानक महसूस करेंगे कि जो लोग आपको रिजेक्ट करते थे वही अब आपको दोबारा बुलाने लगेंगे, आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। जिस व्यवसाय या नौकरी को लेकर आपके मन में गहरा डर बैठा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं से एक सहायता का हाथ आगे बढ़ेगा, कोई नया साझेदार या अवसर प्रकट होगा। लेकिन याद रखना, जल्दबाजी में किए गए हर हस्ताक्षर या निर्णय एक परीक्षा की तरह होंगे। वे आपको परखेंगे कि आप कितने धैर्यवान हैं। सम्मान और परिवार से जुड़ी होगी, जहां अब तक आप घर में वो व्यक्ति थे जो सबका काम करते थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन जब आपकी बारी आती थी तो सबके काम निकल आते थे, सब आपको भूल जाते थे। आपने मन में कितनी बार सोचा होगा कि किसी दिन जब मैं सफल हो जाऊंगा तो देखूंगा कौन मेरे साथ खड़ा रहता है, कौन सच्चा है। वो समय अब बहुत दूर नहीं है, वो निकट आ चुका है। लेकिन गीता का उपदेश यही है कि बदले में बदला ना लें, बल्कि बदले में विवेक और करुणा रखें। क्योंकि जब भाग्य पलटता है तो सबसे पहले वो हमारी परीक्षा लेता है कि क्या हम पुरानी गलतियां दोबारा करेंगे या इस बार विनम्रता के साथ ऊंचाई प्राप्त करेंगे, अपनी सफलता को साझा करेंगे। तीसरी दिशा आपके भीतर की अग्नि से जुड़ी होगी, अर्थात आपके आत्मविश्वास, हिम्मत और कर्म की उस आग से जो लंबे समय से बुझी हुई थी। इतने दिनों से आपने अपने ही मन से हार मान ली थी, खुद से कहते रहे कि नहीं होगा, मेरी किस्मत में नहीं है, सब झूठ है, सब व्यर्थ है। आज से ये संवाद बदलना होगा। आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। ऊपर से कृपा तभी उतरती है जब आपके अंदर का दरवाजा खुला होता है, जब आपका मन ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो साधक हर बात में शक करेगा, जो हर वाक्य पर हो भी सकता है नहीं भी का तराजू लगाएगा, उसके लिए यह संदेश महज एक आवाज बनकर रह जाएगा। वास्तव में हमारी फाइल ऊपर तक पहुंच गई है कि ईश्वर ने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है। सुनिए, अगले 24 घंटों में 3 छोटे छोटे संकेत जरूर मिलेंगे जो आपको भीतर से हिला देंगे, आपकी आस्था को मजबूत करेंगे। जैसे किसी अजनबी का अचानक अच्छा व्यवहार, कोई अप्रत्याशित मदद, किसी अपने से अनपेक्षित सकारात्मक बात, कोई पुराना नंबर से कॉल या कोई रुका हुआ कागज अचानक आगे बढ़ना। ये सब महज संयोग नहीं होंगे, बल्कि ये प्रमाण होंगे कि ऊपर वाले ने आपकी अर्जी पर प्राप्त की मोहर लगा दी है, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात जो मैंने शुरुआत में कही, सभी का मुंह मीठा करना पड़ेगा। इसे महज शाब्दिक ना माने, यह कोई सतही बात नहीं है कि आप लड्डू बांट दें और काम खत्म। इसका गहरा अर्थ यह है कि आपके जीवन की कड़वाहट अब खत्म करनी होगी। आपको अपने मन से नकारात्मकता, द्वेष और पुराने दर्द को निकाल फेंकना होगा। जो व्यक्ति मन में जहर लिए घूमता है, उसके हाथ का प्रसाद भी फीका पड़ जाता है, उसकी खुशियां भी कड़वी लगने लगती हैं। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए कि जो दर्द दिया सो दिया, जो धोखा मिला सो मिल गया। अब आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बना लीजिए, लेकिन दिल में बदुआ या द्वेष मत रखिए, क्योंकि शनिदेव का न्याय बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है। अब एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय सुनिए। जिस दिन किसी भी रूप में खुशखबरी की हल्की सी हवा लगे, कोई अच्छा संदेश, कोई इंटरव्यू कॉल, कोई पैसा आने की संभावना या कोई शुभ वार्तालाप,
उस दिन शाम के समय घर के मंदिर में या किसी शांत कोने में घी या तिल के तेल का छोटा सा दीपक जलाएं और दीपक के सामने बैठकर सिर्फ 7 बार श्री राम जय राम या श्री हनुमते नमः बड़े प्रेम से जप लीजिए। ज्यादा नहीं, बस 7 बार, लेकिन ध्यान भटकाए बिना। यह उस खुशखबरी को स्थिर करेगा, उसे बीच रास्ते से लौटने नहीं देगा, उसे मजबूत बनाएगा। और हाँ, सभी का मुंह मीठा करना पड़ेगा। इसका एक वास्तविक रूप भी अपनाइए।